दोस्तों सिर्फ 2 उबले आलू और गेहूं के आटे से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जिसे बच्चे भी मांग कर खाएंगे। घर में रखी हुई सिंपल चीजों से मात्र 10 मिनट में आप ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको रोटी सब्जी वगैरह बनाने का मन ना हो तो आप झटपट से ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी, चटपटा और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो आलू को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैशर की सहायता से मैश भी कर सकते हैं, बस आलू में जो है बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम गैस पे रखेंगे कोई भी पैन या कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना और 1 बड़े चम्मच अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके इसमें ऐड कर लेंगे। और इसे हम चलाते हुए लो फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए भूनेंगे, जिससे कि अदरक और हरी मिर्च जो है ना, इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च को भून लिया है। अब हम इसमें जो आलू हमने बॉईल करके और ग्रेट करके रखा हुआ है उसे ऐड कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। आलू जो है मसाले के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन निकल जाएगा और आलू के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये जो आलू का मसाला है ना, इस तरह से सिंपल मसालों से हम बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है। तो देखिए ये जो आलू का मसाला है रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने देंगे। गैस पे हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई मेथी। 200 ग्राम मेथी को मैंने उसकी जो डंठल है तोड़ के साफ कर लिया है और पत्तों को धोकर साफ करके और इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। हाई फ्लेम पे मेथी को भूनेंगे, 1 मिनट का समय लगेगा। मेथी सॉफ्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस मेथी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो देखिए मेथी जो है अच्छे से पक चुकी है और ये सॉफ्ट हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा होने देंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। छोटी चौथाई चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन जरूर से ऐड करें, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और काफ़ी फायदेमंद होता है। और जो मेथी हमने पका के रखी हुई है वो ठंडा हो गया है, उसे भी हम यहाँ पे आटे में ऐड कर लेंगे। और अब अच्छी तरह से आटे के साथ मेथी को हम मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स कर लेना है आटे के साथ। इसमें जो भी मॉइस्चर है ना, इस आटा जो है इसे अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका जैसे हम नॉर्मल रोटी पराठे का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का हमें डो लगाकर रेडी करना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो मेथी जब अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा ना तो आटा जो है गीला हो जाएगा। तो देखिए डो जो है रेडी हो गया है। अब हम रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और इस पे हम बड़ी सी लोई लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसके डबल, यानी 2 रोटी की हमें 1 लोई लेनी है। और इस तरह से हम चकले पे गोल करेंगे और फिर इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी का साइज हमें बड़ा करना है, लेकिन हमें इसे पतला ही बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो रोटी का किनारे है ना, चारों किनारों से इसे हम काट कर अलग कर लेंगे और इसे हम स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से काटने के बाद से जो किनारे हैं, इसका आटा जो निकल रहा है इसे हम फिर से डो में ऐड कर लेंगे और फिर से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। बीच से हम इस तरह से इसे काट कर 2 पट्टी में कर लेंगे। और फिर जो आलू का मसाला हमने बनाया है ना, उसे इस तरह से इस पट्टी के ऊपर एक साइड में हम रखेंगे। किनारे पे रखना है, सेंटर में नहीं रखना है। और एक इस तरह से पतली सी लाइन बनाकर रखना है। बहुत ज़्यादा आलू का मसाला नहीं लेना है, 2 बड़े चम्मच जितना लेकर और एक पतली सी लाइन बना देनी है। अब एक साइड से उठाते हुए इसे हम रोल कर लेंगे। तो देखिए पट्टी इतनी ही चौड़ी होनी चाहिए कि एक बार में जो है बस आलू के मसाला को कवर कर ले। यानी जो रोल है ना, इसे हमें बहुत मोटा नहीं बनाना है, बस आलू का जो मसाला है ना अच्छे से इसमें कवर हो जाए, बस इतना ही हमें रखना है।
अब इसे इस तरह से घुमाते हुए रोल कर लेंगे। इसे हम प्लेट में रखेंगे और दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हम रोल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसे बनाना। तो देखिए यहाँ पे दूसरी पट्टी को भी मैंने रोल कर लिया है। इसी तरह से हम जो बचे हुए डो है ना उसका बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी रोल जो है रेडी कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में पानी गर्म कर लेंगे। इस तरह से कोई भी जाली वाला प्लेट थाली जो भी हो आप रख लें और फिर इसे हम इस तरह से रोल इसके ऊपर रखेंगे। अगर प्लेट छोटा है तो इस तरह से फोल्ड करके भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो रोल है टूटेगा नहीं। और फिर इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद से देखिए ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। एक बार में पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है। गेहूं का आटा है, एक बार में पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसके जो लम्प्स बनते हैं ना, लम्प्स जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसकी हम इस तरह से स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे जो रोल हमने स्टीम करके रखा था ना, ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो नाइफ की सहायता से इसे हम इस तरह से पीसेस में कट करेंगे। नाइफ को हम थोड़ा सा रगड़ते हुए काटेंगे। इससे क्या होगा कि जो आलू का मसाला है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर डायरेक्ट आपने इसे ऊपर से प्रेस करके काट दिया ना तो आलू का जो मसाला है ना वो बाहर आ जाएगा, फिर हमारा जो रोल है ना वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस में जो है सभी रोल को काट के ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे सभी रोल को काट लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए जो हमने स्लरी बनाई है ना, पहले इस स्लरी में हम डिप करेंगे और फिर इसे स्पून की सहायता से निकाल लेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस छोटे छोटे कटे हुए पीसेस को हम स्लरी में डिप करके और पैन में ऐड कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो एक साइड से जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसे दूसरे साइड पलट लेंगे और इसी तरह से हम इसे चलाते हुए दोनों साइड से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये नाश्ता जो है एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी परफेक्ट आ गया है और ये एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी बचे हुए जो पीसेस है ना उसे भी स्लरी में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी जो नाश्ता है उसे फ्राई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं ये खाने में बेहद ही चटपटा लगता है, बहुत ही झंझट नहीं इसे बनाने में। तो देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये काफ़ी क्रिस्पी भी बना हुआ है और अंदर जो आलू का मसाला है वो तो काफ़ी टेस्टी बनता है और ये जो नाश्ता है ना बच्चे भी बेहद पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर से ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।